बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लिए राष्ट्रीय मंच का एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। राष्ट्रीय मंच का बड़ा मुतालबा ये है कि लाल किले से जम्मू कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी सरकार यानी पीएम मोदी मुकम्मल रियासत के दर्जा देने का ऐलान करें। ये बाज़ाब्ता तौर पर राष्ट्रीय मंच की तरफ से मुतालबा किया गया है। राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये भी कहा गया है कि साल के ख़त्म होने तक यानी इसी साल 2021 में ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जाए। 4 बुनियादी मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा राष्ट्रीय मंच का यही है कि जम्मू कश्मीर को 2021 के ख़त्म होने से पहले मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए और उससे पहले ही स्टेटहुड का दर्जा पहले बहाल किया जाए, उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। दूसरा और तीसरा मुतालबा ये है कि डिलिमिनेशन कमीशन का जो हदबंदी का जो मामला है वो जल्द से जल्द उसे करने के बजाय इसको अगर डेफर किया जाता है तो फिर इसमें दूसरे भी अदर स्टेट्स हैं जिनके साथ इस मसले को जोड़ा जाना चाहिए था। चौथा मुतालबा ये है कि जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को यानी जोग्राफिया को नहीं चेंज किया जाना चाहिए। ये चंद मुतालबात हैं जम्मू कश्मीर के सिलसिले में राष्ट्रीय मंच की तरफ से। यशवंत सिन्हा आपको मालूम है पहले बीजेपी में थे, मरकजी वजीर रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी से नाराज़गी के बाद फिर टीएमसी ज्वाइन किया और उन्होंने बाद अपोजिशन के खेमे से एक अलग राष्ट्रीय मंच बनाया जिसमें अपोजिशन के कई लीडरान भी शामिल हैं। और अब जो खबर मिल रही है कि गुज़श्ता दिनों राष्ट्रीय मंच ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वहाँ के ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को देखने के बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली वापस आने के बाद मरकज़ी सरकार के सामने ये प्रपोजल रखा, ये मुतालबा रखा है कि 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का सौगात देने का ऐलान करें। ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा एक तोहफा होगा। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तफसीलात के साथ। इशफाक, ये राष्ट्रीय मंच की तरफ से बयान सामने आया है, क्या कुछ तफसीलात है इस बयान के अंदर और इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, राष्ट्रीय मंच के जो नेता हैं जो उनके साथ काफी दिनों से लगे हुए हैं यशवंत सिन्हा के साथ, वो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और वहां पर क्रॉस सेक्शन सोसाइटी के साथ उन्होंने बात की है, जहां कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ उनकी बात हुई है, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात हुई है, वहीं पर आम नागरिकों के साथ भी बात हुई है। और उधर ही बातचीत के दौरान इस बात का इशारा उन्होंने दिया था कि जब वो दिल्ली आएंगे तो वो स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात जरूर रखेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि 370 और 35A का जो फैसला मरकज ने लिया है उस फैसले को अभी भी जम्मू कश्मीर की 100% आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसी का आज हमने दिल्ली के अंदर देखा है कि जो राष्ट्रीय मंच है उन्होंने इस बात का इरादा किया और इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त से पहले की पोजीशन को रेस्टोर किया जाए और रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। और उन्होंने मुतालबा जो किया है कि 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन वजीर आज़म जो है वो लाल किले की फसील से इस बात का ऐलान करे। आपको याद होगा कि कल जब राहुल गांधी श्रीनगर के अंदर थे तो वहां पर गुलाम नबी आजाद ने भी इसी बात की ओर इशारा किया था राहुल गांधी से कि अभी 2-3 दिन है पार्लियामेंट के अंदर, आप बिल मंगवाइए सरकार से ताकि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा जो है वो बहाल हो सके और उसके बाद चुनाव होने चाहिए। और फिर राहुल गांधी ने भी इस बात को दोहराया कि देखिए ये वाहिद एक रियासत है जहां पर बराह रास्त हुकूमत जो है वो मरकज की तरफ से हो रही है और यहाँ पर रियासत का दर्जा छीनकर इसको मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाना किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये सारी क्रॉस जब आप देखेंगे पिछले कई हफ्तों से जो बातें चल रही थी उसी का असर जो है आज यशवंत सिन्हा की जुबान पर भी आया और जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने मीटिंग यहाँ श्रीनगर के अंदर की थी उसी का लबे लुबाब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था। लेकिन बावसूख ज़राया जो हमारे हैं वो उनका लगातार ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी बड़ा ऐलान तब तक नहीं हो सकता है जब तक हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करेगी। फिलहाल हदबंदी के हवाले से जो इतलात हमारे पास है लगभग रिपोर्ट उनकी मुकम्मल हो गई है और बहुत जल्द वो रिपोर्ट को जो है वो अवाम के सामने रखेंगे, जिसके बाद दोबारा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप और सिविल सोसाइटी के साथ वो मुलाकात करके एक हतमी रिपोर्ट सितंबर या अक्टूबर के वस्त तक मरकजी हुकूमत को सौंपेंगे।
राष्ट्रीय मंच की तरफ से हदबंदी को लेकर भी सरकार से मुतालबा किया गया। कहा गया है कि अभी हदबंदी की जो एक्सरसाइज है, डिलिमिनेशन एक्सरसाइज है, इसको डेफर किया जाए। दूसरे रियासतों के साथ जिस तरह से हदबंदी का मामला चल रहा है उसके साथ उसको जोड़कर इत्मीनान से ये काम किया जाए। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा था। ये डेफर करने का मतलब क्या होगा, क्यों ये डेफर कराना राष्ट्रीय मंच की चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय मंच जो खदशात बेसिकली थे उसको लेकर ही शायद उनका ये व्यू पॉइंट होगा, लेकिन टेक्निकली जो ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने बात सामने रखी, जिसके बाद सबसे सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात को एंडोर्स किया कि देखिए टेक्निकली जो मरकजी वजीर दाखिला है वो सही बता रहे हैं, क्योंकि लद्दाख की 4 सीटें हट गई हैं और उनको एकोमोडेट भी करना है, क्योंकि अगर हमने इसीलिए उन्होंने तादाद जो निशस्तों की है वो 90-96 तक कर दी है। तो ये 4-6 ये जो 6-7 सीटें बढ़नी है, इनकी एलोकेशन कहाँ पर होगी, कैसे करना है, उसी को लेकर बड़ा एक्सरसाइज जो वो चल रहा है। बाकी जो हतमी हदबंदी होगी, अगर वाकई तौर पर हदबंदी करनी थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक नया सेंसस रिकॉर्ड हो, जिसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ता और ये पता लगता कि किस हल्के इंतखाब में कितनी आबादी है और कितने मुरब्बा मील पर वो फैला हुआ है। तो शायद वो अगली बार हो सकता है, लेकिन ज़रूर खदशात था और उन्हीं खदशात की बिना पर यशवंत सिन्हा ने भी उसी बात को पकड़ा कि फिलहाल ना किया जाए, रियासत के दर्जे को बहाल किया जाए। लेकिन अगर वो बहाल होता भी है, जो लद्दाख की 4 सीटें हैं उन्हें कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ये फिर टेक्निकल बड़ा सवाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए कि राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो मुतालबा किया गया है उस मुतालबे में मज़ीद क्या कुछ है और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और सरकार से राष्ट्रीय मंच क्या चाहता है जम्मू कश्मीर के लिए।